सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, यहाँ पर आज हम जानेंगे मालवा के पठार के बारे में, यानी कि मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान है जिसके अंतर्गत मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मालवा का पठार। पिछले लेक्चर में हमने रीवा पन्ना का पठार देखा था, अब इसमें जो है मालवा का पठार देखेंगे जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। और मालवा के पठार से जो है बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा। तो इन चीजों को हम जल्द से जल्द कवर कर रहे हैं। फिर नर्मदा सोन घाटी भी बचा है हमारा, और इसके बाद और भी चीजें मध्य प्रदेश के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैप जैसा कि मैं बना के रखा हूं। अब मालवा की पठार की बात करें तो मालवा का पठार का जो विस्तार है वो लगभग यहां तक है, और यहां से जो है ये इस तरीके से आपको यहाँ पे विस्तार मिलेगा। तो ये हिस्सा जो है पूरा ये है मालवा का पठार, मालवा का पठार, ठीक है। और ये वाला जो ऊपर वाला यहाँ का इतना हिस्सा था वो हमने पढ़ा था मध्य भारत का पठार। और इसी के नीचे जो है आपको नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा, मैकल सैनी, ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। लेकिन हमको पढ़ना है मालवा का पठार, क्योंकि ये जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, एरिया क्या होता है हमारा। एरिया की अगर हम बात करें, इसका मतलब जो यानी कि जो एरिया होना चाहिए वो कितना यहाँ पर आपको होना चाहिए, इसके बारे में हमको यहाँ पर जानना होगा और वो जरूरी। तो एरिया जो है इसका, एरिया की अगर हम बात करें तो कितना है एरिया, वो है आपको याद रखना एक नंबर 8822 वर्ग किलोमीटर। ये इसका एरिया हो जाता है यहाँ पर, जो कि आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ की सबसे ऊंची चोटी होती है जो एग्जाम में पूछी जाती है अक्सर, और उसको याद रखना है आपको, सिंगार की चोटी। सिंगार की चोटी ये यहाँ की ऊंची है, सबसे ऊंची चोटी है मतलब मालवा के पठार की, और ये पूछा जाता है, इसकी ऊंचाई पूछ ली जाती है। तो 881 मीटर यहाँ पर आपको याद रखना है। ये सब चीजें जो है आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर पूरे मध्य प्रदेश में से एरिया की बात करें तो इसका एरिया जो है मध्य प्रदेश में लगभग आपको 28% आपको मिलने वाला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने इसके बारे में जानी। अब अगर हम बात करें यहाँ के कुछ और जो चीजें, जैसे कि मैं हर बार बताते आ रहा हूँ इसकी स्थिति, तो उत्तरी अक्षांश की अगर हम बात करें तो 20 डिग्री 17 मिनट से लेकर ये आपको मिलेगा लगभग 25 डिग्री 8 मिनट तक उत्तरी अक्षांश। कहां पर मिलेगा? उत्तरी अक्षांश में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद अगर हम बात करें पूर्वी देशांतर की, तो लगभग आपको 74 डिग्री से लेके 20 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा, और वहां से लेके 79 डिग्री यानी कि 79 डिग्री और 20 मिनट तक पूर्वी देशांतर। कहां पर? पूर्वी देशांतर, ठीक है, पूर्वी देशांतर में आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये भी जो है थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको यहाँ पर याद रखना है। अब बात करते हैं हम इसके प्रमुख जिलों की। तो प्रमुख जिले जो हैं यहाँ के, अगर हम प्रमुख जिले, आईएमपी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट जिले हैं वो आपको याद रखना है। जैसे कि भोपाल इसी के अंतर्गत आता है, हमारी राजधानी है भोपाल आता है। यहाँ पर इंदौर आता है, ठीक है। उसके बाद देवास जो इंदौर के पास ही है। उसके बाद उज्जैन आता है आपका, महाकाल की नगरी। उसके बाद विदिशा आता है, ठीक है। इसके अंतर्गत आपका गुना आता है, गुना भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। रायसेन देखने को मिलेगा, सागर देखने को मिलेगा, सागर के बाद यहाँ पर रायसेन देखने को मिलेगा। और भी जिलों की अगर हम बात करें, जैसे कि झाबुआ, धार, है ना, झाबुआ, उसके बाद धार, तो ये सभी चीजें जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट जिले हैं। तो इनको याद रखना यहाँ पे बहुत ही जरूरी है। एक चीज और यहाँ से है इंपॉर्टेंट मालवा के पठार में, जा ना पाव, ठीक है, जाना पाव पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? जाना पाव पहाड़ी, जहां से किसका उद्गम स्थल की अगर हम बात करें तो यहां से जो है चंबल नदी निकलती है जाना पाव पहाड़ी से। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो जाना पाव पहाड़ी, इसकी ऊंचाई भी पूछ ली जाती है, तो लगभग 800 यहाँ पर 54 मीटर इसकी भी ऊंचाई है। तो ये सेकंड हाईएस्ट चोटी आप इसको बोल सकते हो, सेकंड हाईएस्ट चोटी। तो इसके बारे में बहुत सारी चीजें आपको जाननी है मालवा के पठार के बारे में, तो इनको याद रखो। और इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं। आप यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखला पाए जाते हैं, पर्वत श्रृंखला, तो पर्वत श्रृंखला यहाँ पर जो पाई जाती है वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला यहाँ पे पाई जाती है उनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले तो जाना पाव पहाड़ी, ठीक है, जाना पाव पहाड़ी, ठीक है, जाना पाव पहाड़ी हो गया।
उसके बाद अगर हम बात करें काकड़ा बाड़ी विंध्याचल, ठीक है, काकड़ा बाड़ी और उसके बाद विंध्याचल श्रेणी भी यहाँ पर पाई जाती है हमारे पास, विंध्याचल। तो ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर। और इसके बाद पर्वत श्रृंखला के बाद हम नदियों के बारे में जान लेते हैं कि नदी कौन कौन सी यहाँ पर है जो इंपॉर्टेंट है नदी। तो माही नदी है यहाँ पे, उसके बाद माही नदी की हम बात करें, फिर उसके बाद चंबल नदी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, गंभीर नदी भी आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद सिप्रा नदी उज्जैन, जैसा कि आपको पता है ना सिप्रा नदी कहाँ, उज्जैन की बात करें तो सिप्रा नदी हो गई, धसान हो गई, ठीक है, धसान नदी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, पार्वती नदी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, और काली सिंध वगैरह भी नदी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये सब चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर बेतवा भी आपको कुछ पूर्वी भाग में मिल जाएगा देखने को, ये सब चीजें दिख जाएंगी। और यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट बात है काली मिट्टी है, यहाँ पर काली मिट्टी है तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर कपास की खेती जो है बोली जाती है कि कपास की खेती के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काली मिट्टी है तो कपास में आएगा। और उसके अलावा एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जो सोयाबीन और गेहूं का भंडार मालवा है, ठीक है, गेहूं का भंडार इसको बोला जाता है। उसके बाद सोयाबीन भी यहाँ पर होता है, ठीक है, सोयाबीन भी यहाँ पर याद रखना है। और आपको पता है कि जो एमपी है, एमपी को क्या बोला जाता है, सोया स्टेट भी बोला जाता है, सोया स्टेट भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है, एमपी को सोया स्टेट भी बोला जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और चीजें हैं जो हमारे पास देखने को है, वो है उद्योग। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे उद्योग हैं। पूछा जाता है कि नागदा किस लिए फेमस है, तो नागदा जो फेमस है वो आपका कृत्रिम रेशों के लिए फेमस है। नागदा किसके लिए फेमस है, कृत्रिम रेशों के लिए फेमस है। उसके बाद इंदौर किस लिए फेमस है, इंदौर की बात करें तो इंदौर में जो है रेडीमेड कॉम्प्लेक्स, टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स भी है यहाँ पर, तो रेडीमेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और उसके बाद टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। सागर है तो सागर को बोला जाता है स्टील कॉम्प्लेक्स के नाम से, सागर जो है स्टील कॉम्प्लेक्स यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। तो स्टील इस तरीके से इसको जो है आपको याद रखना है। देवास एक बार पूछा जा चुका है पीएससी में कि लेदर कॉम्प्लेक्स आपको कहां पे देखने को मिलेगा, तो लेदर कॉम्प्लेक्स जो है आपको अगर हम बात करें तो ये देवास के अंतर्गत आपको मिलेगा। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो, देखिए सागर जो है आपका, ठीक है, तो सागर यानी समुद्र, और समुद्र में जब धूप की रोशनी पड़ती है तो स्टील जैसा वो चमकने लगता है, तो इससे आप स्टील याद रखो। देवास, देव जो होते हैं, जैसे शंकर जी शेर की छाल पे बैठे हैं तो वो भी एक लेदर है, चमड़ा है, तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। इंदौर है, आप घर में जो है रेडीमेड कपड़े पहन के घूमते हो तो इसको बोल सकते हैं इंदौर में रेडीमेड कपड़े होगा। और इंदौर को जैसा कि पता है टेक्नोलॉजी की नगरी भी है वो। और नागदा है कृत्रिम रेशे, तो इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा यहाँ पर। तो ये चीजें जो है यहाँ पर हो जाती हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे हमारे पास अब मालवा जो है 2 भागों में विभक्त है, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। एक होता है आपका पूर्वी मालवा और एक होता है पश्चिमी मालवा, क्योंकि देखिए यहाँ वाला जो जैसे एमपी का जो मैप था तो ऊपर वाला हिस्सा, तो यहाँ पे जो हिस्सा आ रहा है वो पूर्वी मालवा आ रहा है, और यहाँ पे जो हिस्सा आ रहा है वो पश्चिमी मालवा यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। तो ये सब चीजें जो है यहाँ पर बताई गई हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि इंदौर के बारे में बताया गया है कि सर्वाधिक जो जन घनत्व है इंदौर में है। सूती कपड़ा जो है आपका इंदौर के अंतर्गत ही होता है, और इंदौर को मध्य प्रदेश का मुंबई भी कहा जाता है। तो ये सब चीजें जो है पूछ ली जाती हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें जैसे कि कुछ और चीजों की, वर्षा के बारे में, तो लगभग जो है वर्षा भी यहाँ पर अगर आपको 75 से, वर्षा का पॉइंट बना लीजिए कि वर्षा जो है लगभग 75 से 125 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और उज्जैन जो है, हिस्ट्री की बात कर लें तो चंद्रगुप्त के राज्य में जो आपका उज्जैन था, उज्जैनी के नाम से जाना जाता था, राजधानी थी यहाँ पर विक्रमादित्य चंद्रगुप्तों की। मालवा का क्षेत्र हो गया, सांची का स्तूप भी आपको यहीं आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसके बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम यहाँ पर एक चीज जो पूछा जाता है हर बार देवास के बारे में, तो देवास में एक चीज और क्या है, नोट प्रेस, नोट प्रेस। तो ये क्वेश्चन तो भैया भूलना ही ना, वेरी 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 आईएमपी, कई बार ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा चुका है कि नोट छापने का कारखाना आपको कहां पर मिलेगा, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाता हूं मैं यहाँ पर, तो देखिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है हमारे पास। एक पूछा जाता है कि अनाज मंडी कहां पर है, ठीक है, अनाज मंडी, तो ये भी आपको याद रखना है। अनाज मंडी की अगर हम बात करें तो अनाज मंडी आपको देखने को कहां पे मिल जाएगा,
ये भोपाल के समीप सीहोर में, कहां पर, सीहोर में, ठीक, अनाज मंडी आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न है। और अंतरराष्ट्रीय यहाँ पर अगर हम बात करें, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहां पर, देवी अहिल्याबाई इंदौर में। तो ये तो सभी को पता होगा, आपको याद ही रखना है और आई थिंक सभी को याद भी होगा ये वाला क्वेश्चन। और शिव जी का मंदिर उज्जैन में महाकाल की नगरी बोला जाता है, ये भी आपको याद है। और कालिदास को जो है उज्जैन का ही माना जाता है, ऐसा भी कहा गया है कि कालिदास उज्जैन के भी थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको लगभग सभी बुकों में देखने को मिल जाएंगे, तो इनको आपको याद रखना है। तो ये चीजें हमने जान लिया आज इसके बारे में, मालवा के पठार में, मालवा का पठार। तो इनके बारे में जाना, इसको मैंने इतना थोड़ा ज्यादा डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि ये आईएमपी है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और आने वाले समय में से क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे आपके एग्जाम में। तो ये भी जो है आपको याद रखना है। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।